बरसाओ, यहाँ एक भूत आया है, यहाँ एक भूत आया है बहारू। मामा मारीच, कौन है भाई? दूध आज नहीं लेने, दूध ले जाओ। यदि घर पे हो आज तो मुझे बाहर निकल के आओ। मुझे नींद आ रही है बहुत जोर से। कोई भैया आज नहीं आ रहे, हटो। अरे हम लंकापति रावण हैं। हैं? कौन आ गया है भाई? अरे कपड़ा वाला है क्या? हटाओ, आज नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मामा मारीच ने कुछ ज्यादा ही मदरा पान कर रखा है, इसीलिए मुझे स्वयं इसके पास चलना चाहिए। आज हमारे दिल में मामा मारीच, कहिए महाराज जय हो, जय हो, जय हो। बराजिए महाराज, कहिए महाराज कैसे आना हुआ है? आप मिस कॉल लगा देते, हम वही दौड़े चले आते। महाराज अवगत कराएं, क्या बात है? कार्य आने का क्या कारण क्या है? सुनो मामा मारीच, हाँ महाराज। मैं राजा हूँ, धीराज हूँ, पर आज तेरी मदद का मोहताज हूँ। मैं तुझसे कुछ मदद लेने आया हूँ। कौन सी मदद महाराज? कौन सी मदद है वो? मामा मारीच, कहिए महाराज। दो तपसी लड़कों ने हैं? दो तपसी लड़कों ने गंदी पंचवटी की है। हाँ महाराज। खरदूषण तृष्णा मारे हैं, बहन सुपर खा की है। इस कारण ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना है। कट गई बहन की नाक तो नाली उनकी कर लेना है। तू चलकर माया मृग बन जा। हाँ महाराज। तुझे करना क्या है? मृग बनना है। हाँ, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं योगी बनकर आऊंगा। तू राम लखन को बहकाना और मैं सीता को घर लाऊंगा। ये कार्य तुझे करना है। ईशार कोट दिशा में अयोध्या नाम का नगर है। वहां के चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ। उनके दो राजकुमार हैं जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। नहीं, किसी कारणवश उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया, तो भटकते हुए वो हमारी थाना पंचवटी पर आ गए। जब हमारी बहन स्वरूप कुंवर पंचवटी पर घूमने के लिए गई तो उस छोटे वाले तपसी ने हमारी बहन के नाक कान काट दिए। इस कारण हमें चल करके इसका जवाब देना है और उनकी नाक जड़ से काटना है। सुनिए महाराज, हम नहीं जा रहे हैं। सुने आप? क्यों? अरे वह विश्वामित्र यज्ञ वाला, वह विश्वामित्र, अरे वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अति छोटा बाण आंखों में है। अच्छा। जिसने सोयोजन पर फेंका वह नाम बाण आंखों में है। अरे नाम कान के सुनते ही नाम कान के सुनते ही चूली सी चढ़ती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वो आज उखड़ती जाती है। और महाराज, और अरे हर नाहे निज दोष हरो, सीता का हर ना ठीक नहीं। अरे हर नाहे
अच्छे कर्म ये करने से, अच्छे कर्म ये करने से और घर का विकास हो जाता है। घर में पर नारी लाने से घर का विनाश हो जाता है। महाराज, हाँ करना है सत्कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। वाह, अच्छे कर्म करने से अच्छा। घर का प्रकाश हो जाता है। हाँ। वो घर में परनारी लाने से घर का विनाश हो जाता है। अरे मामा मारीच, मुझे क्या मालूम था कि तू इतना विद्वान है। मैं मूर्ख हूं जिसने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का अध्ययन किया है, और तू मेरे लिए ज्ञान उपदेश दे रहा है। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला और हमारे लिए ज्ञान देता है। सुन, विश्व विजयी महामंडलेश्वर लंकाधिराज, जिसके भय से देवता दानव गंधर्व सभी कांपते हैं, आज उसी की बहन की नाक कट गई और ये दशानन अपने महलों में जाकर के आराम से सोए। अरे इससे तो मर जाना ही बेहतर है। मामा मारीच, महाराज, सुन, यदि नहीं चलेगा साथ मेरे, जो तेरा ज्ञान है उसे अपने पास रख और ध्यान से सुन। यदि नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। महाराज रुकिए, महाराज थोड़ा विचार कर लेने दो। महाराज विचार कर, मैं तुझे विचार करने का समय देता हूं। ले चले जाएं, तुम ना चले जाओ, हमारे बर्तन मरे भी खाए नहीं, चले जाओ। आगे गिरो सुखुआ, पाछे गिरो सुखाई, वो दोनों तरफ से मामा मारी थी मौत आई। तब मारी हृदय अनुमाना, नमः विरोध नहीं कल्याण। महाराज की जय हो। महाराज रहो, बोलो मामा मारीच। मैं जाऊंगा, जाऊंगा? ओ माया फैलाऊंगा। हाँ, ये आप अपना 1 दिन 2-3 घंटे 4 कैसे रात दिन चलेंगे, लेकिन वो नहीं आएगी, तुम अपना काम बना लेना महाराज। वाह मामा मारीच, बस तुझे इतना काम करना है, तू चल करके माया का मृग बन जा और जिस कुटिया में सीता बैठी है उसी के सामने घूम, ताकि सीता तुझे देखे और तुझे देख करके लालायित हो जाए। ठीक है महाराज। तू राम को बहका करके ले जाना और मैं योगी बन करके आऊंगा और सीता को हर लाऊंगा। जय जय भोलेनाथ की जय, शिव हर हर महादेव। मुझे वो माया फैलाना चाहिए जिसमें राम उस सोने का मृग बनना चाहिए। उस मृग के पीछे पीछे दौड़ते चले। मेरी माया यहाँ राम जसो जुगत बनाई, सुनो मासो कथा सुहाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मणो गयो बनहि जबो, लेन मूल फल कंदो। जनक सुता सम बोले, बहसे कृपा सुखो वृंदो। प्रिय जानकी, इस धरातल पर हमारा और तुम्हारा आना हुआ, जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो कार्य अब यहाँ से पूर्ण होने के लिए जा रहा है, और मैं पूर्ण करूंगा
तो तुम दया की मूर्ति हो, क्योंकि निशाचरों का वध हमें करना है। तुम्हारे होते हुए मैं ये कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम दया क्षमा की मूर्ति हो। इसलिए तुम्हें करना क्या है, सुनो प्रिय। सुन हो प्रिया, सुन हो प्रिया, व्रत रुचर सुशीला। सुन हो प्रिया, व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करबो चरित नर लीला। मैं कछु क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से अब नर लीला करने के लिए जा रहा हूँ, और नर लीला जब करूँगा तो उसमें स्वार्थ भी छुपा होगा, अपना हित भी छुपा होगा। पता नहीं मुझे क्या क्या करना होगा, इसलिए तुम्हें करना क्या है। जब तक मैं निशाचरों का वध करता हूँ तुम्हें अग्नि में रहना है। हे अग्निदेव, जानकी को ले जाओ और जानकी पुनः प्रतिबिंब बना करके मेरे पास आओ। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनिले समानी। लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। 10 मुख सीता परम रुचिर मृग देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सो मनोवर वेता। सुनहो देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला। नाथ, आज मैं पहली बार इस सोने का हिरण देख रही हूँ। नाथ, आप इसको मार के लाइए तो अपनी कुटिया की और सुंदर शोभा होगी। नाथ, इसकी छाल लाइए स्वामी। स्वामी, रग कुल भूषण दुखी हरणे, और मेरे जीवन प्राण। दासी की विनती सुनो, सो दीन बंदे भगवान। ऐसा मृग देखा ना सुना, जैसा ये सबर सलोना है। देखो तो सर से पैर तलक
कुछ अद्भुत यादगार स्वामी। और कितना सुंदर हिरना नाथ, बड़ा प्यारा ही लग रहा है स्वामी। पहली बार इस सीता आपसे कुछ मांग रही है नाथ। और कितना सुंदर हिरना, और जरा देखो तो सही, और लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर हिरण बनाया, कैसी विभूति ने खेलाई माया। कितना सुंदर हिरण बनाया, कैसी विभूति ने खेलाई माया। मानो मेरी मानो, मेरी मानो तो कहीं, लाओ इसको मार के मेरी मानो तो सही। तो स्वामी, जब 14 वर्षों के बाद अयोध्या जाएंगे तो माँ के लिए तोहफा के रूप में देंगे स्वामी। तोहफा जाए सास भर दूंगी, जीवन अपना सफल कर लूंगी। हेलो हेलो, 21 रुपए का पुरस्कार एली आदरणीय परम सम्मानीय उमा शंकर पटेल साहब की नाते आराध्या पटेल साहब की ओर से सीता जी के सुंदर अभिनय पर आराध्य जी की ओर से आए हैं। इस बच्ची के लिए मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तोहफा जाए सास भर दूंगी, जीवन अपना सफल कर लूंगी। मानो मेरी मानो, मेरी मानो तो कहीं, लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कहीं। इसलिए नाथ, आप इस हिरण को मार के लाइए स्वामी, इस हिरण को मार के लाइए नाथ। सीते, नाथ, तुम्हारी बात को मैं सुन रहा था। तुमने कहा इसे मार करके इसकी चर्म ले आओ, क्योंकि ये सोने जैसा लग रहा है। हाँ नाथ। तो जानकी तुम ये भी कह सकती थी कि इसे पकड़ करके लाओ। भाई यदि संसार में सोने का मृग है तो सुंदरता को नष्ट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी तुमने कहा कि इसे मारकर इसकी चर्म लाओ, क्योंकि जानकी
मैं जानता हूँ। तो सुनो। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सारण। संसार में सोना किसी का गिर जाए तो वो भी अच्छा नहीं होता, और यदि मिल जाए वो भी अच्छा नहीं होता। सोने के महल में रहने वाली तुम्हें कनक भवन दिया, सोने के घड़े से उत्पन्न हुई, सोना इतना प्रिय है, कहीं ऐसा ना हो इस सोने के चक्कर में रोना पड़ जाए। इसलिए मेरा कहा मानो, इस सोने के लालच में ना आओ जानकी। नहीं नाथ नहीं, आप इस हिरण कुमारी की लाइए स्वामी। ठीक है, जानकी ने यदि मांगा है तो प्रथम बार कुछ राम से मांगा है। कुमार लक्ष्मण मेरे पास आओ। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। ये वन है, इस वन में निश्चर फिरा करते हैं, और जानकी आश्रम में है, हमें मृग मारने के लिए जाना है। सुनो। मैं जाता मृग मारने, मैं तो मृग मारने के लिए जा रहा हूं। क्यों? अरे भला कहीं संसार में अरे सोने का मृगी हो, हानि तो हो के रहे, अनहोनी ना हो। इसलिए कुमार मैं जाता मृग मारने, और लेकर धनुआ तीर, जनक सुता के सामने चौकस रहना भी। जानकी के समक्ष रहना, कोई निशाचर छल ना कर जाए। क्यों? सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। समय आए तो बुद्धि का काम करना, बल का काम करना, लेकिन जानकी की रक्षा करना है तुम्हें। ठीक है, लाओ जानकी, मेरा धनुष बाण लाओ। प्रभु बिलो चला मृग भाग, चल मृग भागी, धाये राम सरासन सारे। ध्यान गवावा, माया मृग पाछे शोधावा। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन प्रयोग कर घोर पुकारा। समय ले नामा, पाछे सुमरत मन मोह रामा। भैया लक्ष्मण मेरी सहायता करो, जानकी मेरी रक्षा करो। भैया लक्ष्मण मेरी सहायता करो, प्रिय जानकी मेरी सहायता। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सनु परम संवेता। देव लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना है? मैया, मैंने तो कुछ नहीं सुना है। नहीं, तुम्हारे भाई पे कोई संकट आ गया है। हाय सीते मेरी सहायता करो, हाय लक्ष्मण। नहीं देवन नहीं। क्या कहा मैया? हाँ। उन तक संकट कौन पहुंचा सकता है? वो तो इस जग का संकट हरने वाले हैं। देव लक्ष्मण, हे लखन शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तो मैं पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की
बेटों के मुख में। देवर इसमें संदेह नहीं, देवर इसमें संदेह नहीं, भगवान के समय माँ आप शांत रहें, आते ही होंगे घटघट के वासी मृग को मार करके। आप शांत का धारण करें माँ। हेलो, 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय परम सम्मानीय हमारे छोटे भाई साहब संतोष कुमार पटेल साहब की पुत्री सायली देवी पटेल साहब की ओर से आए हैं। सायली जी के लिए मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष सूचना, भाई साहब जो सिद्ध बाबा के पास जो दान पेटियां रखी हुई हैं, 2 वहाँ एक नीचे, तो पकड़ा गया है जोशी का लड़का है पीथीपुर का, उसने पेटी तोड़ डाली और कुल्हाड़ी मंदिर में पकड़ी गई तो रखी है। और 7 जनवरी से डेली पैसा निकल रहा है, इसलिए कमेटी से अनुरोध है कि उसका जो है देख रेख करें। माँ और भला यदि कष्ट आएगा भी, वैसे तो उन तक कष्ट कोई पहुंचा नहीं सकता है, अच्छा माना कष्ट आ भी सकता है, तो प्रभु श्री राम जी के चरणों को निहार करके सुख का संवाद बन जाएगा। माँ आप शांत होकर के रहें। नहीं। अच्छा अब मैंने जान लिया स्वरथ का भाईचारा है। तुम 7 जो वन में आए हो, मतलब ही और तुम्हारा है दुनिया के झूठे झगड़ों में खोए अपना जीवन कोई नहीं। अरे भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा दुश्मन कोई नहीं। माँ तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? माँ तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? भव चारों ओर घनेरा है माँ, यहाँ पर चारों ओर घनेरा है, जंगल है, न जाने कोई राक्षस आ भी सकता है। आप इसीलिए माँ सावधान होकर के रहे। लक्ष्मण, यदि माता मुझे मानते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, सुध लेने जाओ भ्राता की। अच्छा माता अब मैं जाता हूँ, अच्छा माता अब मैं जाता हूँ। अब तुम सावधान होकर के रहना। मैं रहा आपकी आज्ञा में और अब तुम मेरी रेखा के अंदर रहना। हे माँ आप इस रेखा के अंदर हो जाएं। मैं यहाँ पर एक रेखा डाल करके जा रहा हूँ, जो इस रेखा को उल्लंघन करके अंदर आएगा उसको एक आन होगी। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। इस रेखा का उल्लंघन करके जो अंदर जाएगा है आन, उसे इस लक्ष्मण की तात भस्म हो जाएगा। हे माँ अब मैं जाता हूँ। जाओ जाओ। बन दिस देव सौंप सब का।